आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां आरटीओ दफ्तर में हर महीने लाखों का भ्रष्टाचार हो रहा है। आम जनता के कामों में जानबूझकर रुकावट डालकर उनसे दोगुना पैसा वसूला जा रहा है। कहा जा रहा है कि हर महीने करीब 50 लाख रुपए का खेल यहां चल रहा है, जहां सरकारी फीस का दर कुछ और जनता से वसूला जा रहा है अमाउंट कुछ और है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनांदगांव आरटीओ दफ्तर में आम नागरिकों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि यहां बिना एक्स्ट्रा फीस दिए कोई भी काम नहीं होता। फाइलें जानबूझकर रोकी जाती है ताकि आवेदक परेशान होकर एजेंटों या कर्मचारियों को अवैध रकम देकर अपना काम करवा ले। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक हर महीने करीब 50 लाख रुपए का करप्शन का खेल यहां होता है। ये पैसा विभिन्न माध्यमों से नाम ट्रांसफर, परमिट, लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के नाम पर वसूला जाता है। सबसे ज्यादा शिकायतें नाम ट्रांसफर प्रक्रिया में मिल रही है। सरकारी नियमों के अनुसार नाम ट्रांसफर की फीस केवल 400 से 500 रुपए तय है, लेकिन राजनांदगांव आरटीओ दफ्तर में इसके लिए 900 तक वसूले जा रहे हैं। यही नहीं, नियम के मुताबिक वीडियो कॉलिंग के जरिए भी उपस्थिति दर्ज कर नाम ट्रांसफर कराया जा सकता है, लेकिन यहाँ लोगों को जबरन ऑफिस बुलाया जाता है और जो व्यक्ति वीडियो कॉलिंग के जरिए प्रक्रिया करना चाहता है उससे 4500 रुपए तक की रकम ली जा रही है, जो साफ तौर पर नियमों के खिलाफ है। इसी तरह गाड़ी ट्रांसफर के दौरान पुराने परमिट को कैंसिल कर नया परमिट बनाना होता है, लेकिन इसके लिए भी अतिरिक्त वसूली की जा रही है, जहां सरकारी प्रक्रिया में केवल शुल्क के बराबर राशि ली जानी चाहिए। वहीं अधिकारियों और एजेंटों की मिलीभगत से 1500 तक अवैध चार्ज वसूले जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में आम गाड़ी मालिकों को कई बार कहा जाता है कि बिना पुराने परमिट की फाइल लाए काम नहीं होगा, जबकि इसकी डिजिटल कॉपी या भुगतान से भी काम चल सकता है। ये सब सिर्फ लोगों से ज्यादा पैसा निकलवाने का जरिया बना हुआ है। आरटीओ में सबसे बड़ा खेल नई गाड़ियों के अराइवल में सामने आ रहा है। दूसरे राज्यों से आने वाली नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रति वाहन 15,000 तक वसूली की जा रही है। इसमें आरटीओ स्टाफ और एजेंटों की गहरी मिलीभगत बताई जा रही है। जनता का कहना है कि अगर कोई सीधा नागरिक खुद अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो उसकी फाइलें जानबूझकर रोकी जाती है, जिससे वो आखिरकार मजबूर होकर एजेंट को पैसा देकर और अपना काम निकलवाए। वहीं लाइसेंस के नाम पर भी अवैध चार्ज वसूले जा रहे हैं। सरकारी नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 1200 से 1500 तक है, लेकिन यहाँ एजेंट 3000 या उससे ज्यादा तक मांग रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर आप सिस्टम के हिसाब से आवेदन करें तो आपकी फाइलें लंबित रखी जाती है, लेकिन जैसे ही अतिरिक्त पैसे की बात होती है, काम 2 दिन में हो जाता है। राजनांदगांव के आरटीओ दफ्तर में भ्रष्टाचार अब खुलेआम हो रहा है। लोग कहते हैं कि यहाँ काम कराने से पहले ही रेट लिस्ट तय रहती है। आम जनता को सरकारी सेवा केंद्र की जगह दलालों का अड्डा महसूस होता है। आरटीओ के बाहर खड़े एजेंट खुले तौर पर कहते हैं सीधे अंदर गए तो महीनों लग जाएंगे, लेकिन अगर हमारे जरिए गए तो काम 2 दिन में, यानी कि सिस्टम को इस तरह से डिजाइन कर दिया गया है, जहां ईमानदार नागरिक के लिए परेशानी और भ्रष्ट व्यक्ति के लिए रास्ता आसान। लोगों ने प्रशासन से कई बार शिकायतें की है, लेकिन अभी तक किसी स्तर पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। आरटीओ अफसर और कर्मचारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए। जनता का कहना है कि ये भ्रष्टाचार ऊपर तक जुड़ा हुआ है और बिना बड़े अधिकारियों की शह के इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी संभव नहीं। स्थानीय नागरिक संगठनों ने मांग की है कि ईओडब्ल्यू या एसीबी से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाना चाहिए। यह है राजनांदगांव का आरटीओ का हाल, जहां जनता को सुविधा नहीं बल्कि सजा मिल रही है। फाइलें जानबूझकर रोकी जाती है, नियमों को तोड़कर पैसे वसूले जाते हैं और भ्रष्टाचार का खेल लगातार जारी है। प्रशासन को अब इस पर गंभीरता से ध्यान देना होगा, क्योंकि
ये मामला न सिर्फ भ्रष्टाचार का बल्कि जनता के अधिकारों के हनन का भी है। एक तरफ राज्य सरकार डिजिटल ट्रांसपेरेंसी और ई गवर्नेंस की बात कह रही है, दूसरी तरफ आरटीओ जैसे विभागों में सिस्टम के नाम पर रिश्वतखोरी चरम पर है। अगर इस गड़बड़ी पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जनता का विश्वास सरकारी संस्थानों से पूरी तरह उठ जाएगा। सवाल ये नहीं कि भ्रष्टाचार कितना फैला है, सवाल ये है कि क्या प्रशासन के पास इसे रोकने की मंशा है। राजनांदगांव आरटीओ में हर महीने लाखों का भ्रष्टाचार और जनता की परेशानी अब चरम पर है। सरकार को चाहिए कि इस पूरे तंत्र की पारदर्शी जांच कराए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि अगर सिस्टम ही जनता को लूटने लगे तो भरोसे की नींव ही हिल जाती है। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।